डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें जो मेन टॉपिक था वो था क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का मूल्यांकन। और मूल्यांकन में जो है वो दो चीज़ें आती है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अर्थात गुण और दोष। ठीक है, तो उसमें हमने चार तरह की जो है, पांच तरह की जो इसकी मेरिट्स पढ़ ली थी कि डेमोक्रेसी इंक्रीज इन द पब्लिक वेलफेयर, डेमोक्रेसी जो है पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाता है। इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतंत्र में जो है योग्य व्यक्ति होते हैं तो प्रशासन भी जो है वो इफिशिएंट तरीके से होगा, योग्य तरीके से होगा। थर्ड, सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, लोकतंत्र में जो है वो शिक्षा का पब्लिक को जागरूकता आती है, शिक्षा प्राप्त होती है चुनावों की, कैंडिडेट्स के बारे में, देश की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में। तो इन सब की एजुकेशन जो है वो सिटीजन्स को होती है। ये केवल डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, बाकी अन्य दूसरी शासन व्यवस्थाओं में नहीं। फोर्थ पढ़ा था सोर्स ऑफ इथिकल एजुकेशन, लोकतंत्र समानता और यानी इक्विलिटी और फ्रीडम पर आधारित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जो है महत्व दिया जाता है, इसलिए उनमें इथिकल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा भी जागृत होती है। ठीक है। फिफ्थ हमने पढ़ा था एजुकेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, लोकतंत्र में देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है, क्योंकि सभी देशों, पूरे देश के नागरिकों में एक जैसी भावना होती है, देशभक्ति की भावना होती है, राष्ट्रभक्ति की भावना लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। तो ये 5 पॉइंट हमने, 5 मेरिट्स जो है हमने डेमोक्रेसी की पढ़ी थी। ठीक है। और सिक्स्थ हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट, लोकतंत्र में जो है वो रिवोल्ट यानी क्रांति की संभावना नहीं होती है, क्योंकि क्रांति वहाँ होती है जहाँ पर सरकारों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर द 5 ईयर्स द इलेक्शन हेल्ड होते हैं, और इलेक्शन के माध्यम से पब्लिक क्या करती है, अपने जो शासक को बदल सकती है, अपने एमपी को बदल सकती है, एमएलए को बदल सकती है, सरपंच को बदल सकती है। तो वहाँ पर क्रांति की संभावना नहीं होती है। ठीक है। तो हमने बात की थी इन द सिचुएशन द एब्सोल्युटली ऑपोजिट इन द डेमोक्रेसी, नो स्कोप ऑफ द रिवोल्यूशन इन इट, डेमोक्रेसी में कोई स्कोप नहीं होता रिवोल्ट का, रिवोल्यूशन का। क्यों नहीं होता? तो इन द डेमोक्रेसी द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में सत्ता होती है। और सत्ता कैसी? वोट की शक्ति। पावर कैसा? वोट का पावर। ठीक है। सो द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल, इसलिए सरकार क्या करती है, किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार किसके प्रति होती है? जनता के प्रति। तो सो द पब्लिक रेस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल एंड पब्लिक, जो है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्हें पता है कि अच्छा काम करेंगे तो जनता जो है वो री इलेक्ट कर देगी, नहीं तो फिर रिमूव कर देगी। तो इसलिए वहाँ पर पब्लिक जो है रिवोल्ट या क्रांति की संभावना नहीं होती। हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर राजा उनकी मानता नहीं था, सुनता नहीं था। तो दुनिया भर में जितनी भी रिवोल्ट हुई है उन सब का रीज़न ये है क्योंकि पब्लिक जो है वो अपने शासक को बदल नहीं सकती। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में पब्लिक हर 5 साल बाद या आफ्टर इलेक्शन अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। सो इन द डेमोक्रेसी दे आर नो चांस फॉर द रिवोल्ट, इसलिए लोकतंत्र में क्रांति की संभावना नहीं होती। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट पढ़े थे। सिक्स्थ जो है, 7th पॉइंट जो है, गवर्नमेंट बेस्ट फ्रॉम द ऑन द notion of equality, notion of equality and freedom,
लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट होती है वो किस पर शासन करती है, किसके लिए प्रयास करती है? इक्वलिटी और फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता। क्योंकि डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होता, डेमोक्रेसी में जो है अन्याय नहीं होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, राइट्स होते हैं, हर एक सिटीजन को राइट्स दिया जाता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप्स की जो है राइट्स दे रखी है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। तो इस तरह की राइट्स होती है, और राइट्स में जो हम कह सकते हैं पब्लिक के साथ अन्याय या इनजस्टिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेस्ड डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किस पर बेस्ड करती है, किस पर निर्भर करती है, यानी गवर्नमेंट किसका प्रयास करती है? इक्वलिटी और फ्रीडम। डिफरेंस नहीं हो सकता वहाँ, भेदभाव नहीं हो सकता वहाँ। ठीक है, तो इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्पेक्ट टू द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। वहाँ पर इंडिविजुअल के साथ फ्रीडम और इक्वलिटी पर नोशन करती है, बल देती है। ठीक है, उसको किसी तरह का इनजस्टिस नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता जनता के साथ। इन दोज डस्ट नॉट द डिस्क्रिमिनेट अमोंग द सिटीजन, वो नागरिकों में किसी तरह का कोई भेद नहीं कर सकती। देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजन, नागरिकों में किसी तरह का कोई भेदभाव गवर्नमेंट नहीं कर सकती, किसी तरह का अंतर नहीं कर सकती। जाति का अंतर, धर्म रिलीजन का अंतर, कास्ट का, ये आपके बर्थ प्लेस का अंतर, इस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता लोकतंत्र में। ठीक है, सो ऑन द बेसिक ऑफ द कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ एक्सेट्रा, इन चीज़ों का अंतर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आपके ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पुरुष है, ये महिला है, या ये गुजराती है, ये राजस्थानी है, इस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का अंतर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्योंकि गवर्नमेंट की दृष्टि में पूरे देश की पब्लिक एक सिटीजन है, पूरे देश की जनता नागरिक है। ठीक है, तो वो इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये डिस्क्रिमिनेशन किस में होता था? ये राजाओं का राज में होता था, राजतंत्र में होता था। क्योंकि राजतंत्र में आपने जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है कि राजा केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही सारी अधिकार और राइट्स देता था, वहाँ फ्रीडम थी उनको, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को नहीं थी, इसलिए रिवॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पूरी पब्लिक एक जैसी है, वहाँ पर किसी तरह की अनइक्वलिटी नहीं होगी और सभी पब्लिक को जो है फ्रीडम मिलेगी। तो इस चीज़ का केवल लोकतंत्र में ही पॉसिबल है कि सिटीज़न को जो है इक्वलिटी प्राप्त हो, सिटीज़न के साथ जो है फ्रीडम हो। ठीक है, तो हर देश जहाँ लोकतंत्र है वहाँ अपने सिटीजन्स को कुछ तरह के राइट्स प्रदान करती है, राइट्स देती है। ये पॉसिबल कहाँ पर है? केवल लोकतंत्र में। ठीक है, तो सो इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ जस्टिस फॉर ऑल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी। और अगर इनजस्टिस होता है तो वहाँ पर जुडिशरी जो है यानी न्यायपालिका उनके राइट्स की जो है क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, उनके अधिकारों की रक्षा करती है। तो गवर्नमेंट केवल डेमोक्रेसी में ही हर नागरिक को, एवरी सिटीजन जो है गॉट इक्वलिटी एंड फ्रीडम। केवल लोकतंत्र में ही प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अदर गवर्नमेंट में नहीं। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट of an independent and impartial judiciary। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और उस संविधान का जो प्रोटेस्ट करता है, उस संविधान को रक्षा करता है कौन? जुडिशरी, न्यायालय। भाई संविधान तो मात्र एक किताब है, उसकी रक्षा का दायित्व किसका होता है? जुडिशरी का, न्यायालय का। ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 जो फिर 1950 में लागू हुआ था, अप्लाई हुआ था, और उसके लिए गवर्नमेंट के जो सरकार के 3 अंग हमने पढ़े हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो आपके जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और तीसरा प्रकार का जो अंग कौन सा हो गया? न्यायपालिका। ठीक है, तो
यहाँ पर न्यायपालिका क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, और संविधान की रक्षा तब न्यायपालिका कर सकेगी जब न्यायपालिका क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, और इम्पार्टियल जुडिशरी, यानी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई जो है अंतर नहीं करती हो। न्यायपालिका जो है बिल्कुल क्या हो? निष्पक्ष हो। अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगी, न्यायाधीश भेदभाव करेंगे, न्यायाधीश अगर किसी एक के पक्ष में फैसला देंगे किसी लालच में आकर के, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सफल नहीं हो सकता, वहाँ डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकतंत्र में ही क्या स्थापित हो सकता है? लोकतंत्र में जो है क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टेब्लिश हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर देश में सबसे बड़ा होता है संविधान, और संविधान की रक्षा का दायित्व होता है जुडिशरी का। ठीक है, तो यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र कहाँ रह सकती है? केवल डेमोक्रेसी में ही रह सकती है, क्योंकि अगर राजतंत्र है तो राजा वैसा ही करेगा न्यायपालिका को जैसा वो राजा चाहेगा, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका एक सेपरेट पार्ट होता है गवर्नमेंट का, तो वह बिल्कुल इम्पार्टियल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टियल जुडिशरी इज एस्टेब्लिश इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ही इंडिपेंडेंट और इम्पार्टियल जुडिशरी एस्टेब्लिश हो सकती है, अन्य शासन की व्यवस्थाओं में नहीं, क्योंकि राजतंत्र में क्या होगा? जुडिशरी वही है जो राजा ने कह दिया, राजा ने जो लॉ बना दिया वो फाइनल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या करेगी जुडिशरी? उसको क्या कर देगी? रिमूव कर देगी, उसको हटा देगी। जुडिशरी उसको मानेगी नहीं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी देख लो आप कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने का दायित्व तो न्यायपालिका का होता है। ठीक है, और न्यायपालिका स्वतंत्र कहाँ रह सकती है? निष्पक्ष कहाँ रह सकती है? केवल डेमोक्रेसी में, क्योंकि राजतंत्र या अगर आपके मोनार्की है, अगर अत्याचारी शासन है, अगर तानाशाही शासन है, तो तानाशाह का नियम ही कानून होगा, तो वहाँ पर जुडिशरी कभी भी इम्पार्टियल और इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो इम्पार्टियल और इंडिपेंडेंस जुडिशरी कहाँ पर हो सकती है? केवल लोकतंत्र में। ठीक है, सो इन द डेमोक्रेसी विच प्रोटेक्ट इन द इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोक्रेटिक टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, देन दस द प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। क्योंकि लोकतंत्र में ही गवर्नमेंट जो होती है वो तीन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होता है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, तो ये तीन पार्ट होते हैं, जिसमें से लेजिस्लेचर जो है जो कानून का निर्माण करती है, लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको जो पालन करती है, और जुडिशरी इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। तो ये तीनों पार्ट अपने अपने काम करते हैं डेमोक्रेसी में। तीनों पावर अलग अलग होते हैं। लॉ का बनाना, कानून निर्माण का काम जो है लेजिस्लेचर करती है, कानून को लागू करना काम एग्जीक्यूटिव का होता है, और कानूनों का उल्लंघन होने पर रोकना, दंड देने का काम जुडिशरी करती है, और जुडिशरी ही कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। ये तीनों सेपरेट पार्ट कहाँ पर हो सकते हैं? केवल डेमोक्रेसी में, क्योंकि राजतंत्र में या मोनार्की में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही पावर एक ही व्यक्ति में होते हैं राजतंत्र में। इसलिए वहाँ जुडिशरी जो है वो सेपरेट नहीं रह सकती, जुडिशरी इम्पार्टियल नहीं रह सकती, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र में ही इन द डेमोक्रेसी द एस्टेब्लिश और इन द विच प्रोटेक्ट इन द इंडिविजुअल फ्रॉम द एस्ट्रोटिक टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, वहाँ पर लोकतंत्र में ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रह सकती है और स्वतंत्र न्याय कर सकती है। ठीक है, तो एस्टेब्लिश ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टियल जुडिशरी ओनली हेल्ड इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका केवल लोकतंत्र में ही संभव है। So such a judiciary provide an individual to strength of opposing in the incorrect policies in the government। एक न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी तो गवर्नमेंट ने अगर कोई
गलत पॉलिसी बनाई है, सरकार ने कोई गलत नीति बनाई है, तो न्यायपालिका उसको रोक देगी। आगे जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो जुडिशरी के पास क्या पावर होता है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करती है। तो अगर कोई लॉ या गवर्नमेंट का कोई काम अगर लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो जुडिशरी उसको रोक देगी, उसको अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। ठीक है, तो सो द गवर्नमेंट जुडिशरी opposing the incorrect policies of the government of the legislature। डेमोक्रेसी में न्यायालय जो है वो सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर सकती है। ठीक है, तो ये केवल इम्पार्टियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पॉसिबल कहाँ पर है, केवल डेमोक्रेसी में। ठीक है, नाइन्थ मेरिट है हेल्पफुल in promoting art, culture, and literature। लोकतंत्र में ही कला, साहित्य और विज्ञान और संस्कृति की रक्षा हो सकती है। ठीक है, लोकतंत्र में ही हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई अच्छा मूर्तिकार है, कोई अच्छा चित्रकार है, कोई अच्छा साइंटिस्ट है, कोई अच्छा समाज सेवी है, कोई अच्छा राइटर है, इन सबको आगे बढ़ने का मौका लोकतंत्र में ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर इनजस्टिस नहीं होता, अन्याय नहीं होता। वहाँ पर हर एक पीपुल को अपना जो टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, भारत रत्न ये इस प्रकार के अवार्ड गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इस तरह तरह के अवार्ड गवर्नमेंट देती है किसको, जो देश में आगे आते हैं। भारत रत्न जैसे अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, और कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए उनको जो है अवार्ड मिलते हैं। आपने पढ़ा है पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, इस प्रकार के स्पोर्ट के में देखें अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड कहाँ गवर्नमेंट देती है। जैसे अभी स्पोर्ट्स कोटे में मिलते हैं ना, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है। इसके अलावा अगर आप डिफेंस में हो, सेना में हो, तो आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस प्रकार के अवार्ड मिलते हैं। पद्मश्री जिस प्रकार के अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए बेस्ट आपको अवार्ड मिलते हैं। तो इस तरह के अवार्डेड कहाँ पर पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में। राजतंत्र में राजा अपनी मर्जी से चाहे तो किसी को खुद ज़्यादातर पदवियां खुद रखता था। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है इक्वल होते हैं और वहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर आप एबल हो, आप योग्य हो, तो आप उस जो है सेक्टर को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इन द डेमोक्रेसी डज नॉट प्लेस फॉर एनी कंट्रोल ऑन आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। डेमोक्रेसी में किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता कला, साहित्य, विज्ञान पर। कोई अच्छा साइंटिस्ट है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इंस्टेड टू एडवोकेट टू देयर डेवलपमेंट इन ए लार्ज स्केल। हर व्यक्ति को अपना बड़े स्तर पर आगे बढ़ने का मौका डेमोक्रेसी में ही मिलता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द डेमोक्रेसी मोनार्की प्लेस कंट्रोल ऑन द ऑल दीज सेक्टर। मोनार्की में क्या होगा, तानाशाही शासन में क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल होता है। किसका, तानाशाह का। जहाँ पर जैसे हिटलर के टाइम में सारी चीज़ों पर एक सरकार का नियंत्रण होता था। कोई मनमर्जी से आप कुछ छाप नहीं सकते, मनमर्जी से कोई भी आर्ट पेंटिंग नहीं बना सकते, मनमर्जी से कोई भी अखबार में विज्ञापन नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल होता है किसमें, मोनार्की में, तानाशाही शासन में। लेकिन लोकतंत्र में इन चीज़ों का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का अपोज करने का अधिकार होता है। ये लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। तो लोकतंत्र में हर कलाकार को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हर साहित्यकार को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, हर साइंटिस्ट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द फ्रीडम ऑफ in all these sectors, because the monarchy, the freedom of expression and action does not exist। मोनार्की में
किसी भी व्यक्ति को एक्शन करने का, आगे बढ़ने का, कार्य करने का उच्च मौका नहीं मिलता। वही चीज़ आगे बढ़ेगी जो इसमें तानाशाह को पसंद है, और वो उन चीज़ों का वो विरोध करेगा, उनको रोकेगा जो तानाशाह को पसंद नहीं है। तो यह तानाशाही शासन में या राजतंत्र में राजा उन्हीं चीज़ों को रोकेगा। जैसा आपने पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जैसा आपने पढ़ा है औरंगजेब के समय में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो औरंगजेब ने क्या किया, सारी मूर्तियाँ तोड़वा दी। औरंगजेब ने संगीत कला को बंद करवा दिया। तो इस राजतंत्र में भी पॉसिबल नहीं है और मोनार्की में पॉसिबल नहीं है कि हर एक व्यक्ति को अपनी एक्टिविटी दिखाने का मौका मिले, अपनी प्रमोटिंग आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर, साहित्य को आगे बढ़ाने का मौका मिले। ये केवल डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। ठीक है, therefore in a monarchy there is a lack of development in the field of art, literature and culture। मोनार्की में, तानाशाही शासन में बहुत कम मौके मिलते हैं लोगों को आगे बढ़ने का, कला को प्रदर्शित करने का। ठीक है, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। और मोनार्की में इन चीज़ों को कोई आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है। ठीक है, तो लोकतंत्र में मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने 9th पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में ही हर व्यक्ति को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, हर व्यक्ति को अपनी जो आर्ट है उसको प्रमोट करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ जो है नागरिक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लोकतंत्र संविधान में विश्वास करता है, संविधानवाद में विश्वास, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है संविधान, और संविधान के अकॉर्डिंग रूल होता है, शासन होता है। लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं है, लोकतंत्र में संविधान सबसे बड़ा है और संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे देश का मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, क्योंकि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र हमेशा किस में विश्वास रखता है, संविधानवाद में विश्वास रखता है, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, डेमोक्रेसी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लोकतंत्र कौन सी फॉर्म को एक्सेप्ट करती है, फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानवाद में विश्वास रखती है। ठीक है, द मीन्स दैट अ डेमोक्रेसी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री to a rule according to an individual's likes and dislikes, and it's accept such law which respect the freedom of an individual। तो लोकतंत्र में हमेशा डेमोक्रेसी किस चीज़ में विश्वास रखती है, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन में विश्वास रखती है। और कानून का शासन कहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर संविधान होगा। संविधान होगा तो संविधान में हर चीज़ का उल्लेख होगा, हर आर्टिकल लिखे हुए होंगे, और उस आर्टिकल से हर व्यक्ति जुड़ा होता है, उससे उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, संविधान आगे बढ़ता है, संविधानवाद जो है हावी रहता है, संविधानवादी जो है आगे हम कह सकते हैं, उसी के अनुसार देश में रूल होता है, शासन होता है। ठीक है, इन द रूल ऑफ लॉ इन कॉन्ट्रेरी टू अ रूल अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक। डेमोक्रेसी में आदमी के अनुसार पसंद और नापसंद नहीं होगा, बल्कि संविधान जिस चीज़ को चाहेगा वही होगा। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास रखता है। ठीक है, सच एंड लॉ विच रेस्पेक्ट द फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, दिस मीन्स दैट अ डेमोक्रेसी फेवर्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए मॉडर्नाइज मॉडरेट गवर्नमेंट। इसलिए लोकतंत्र आधुनिक समय में परिवर्तित सरकार में विश्वास रखती है, मॉडरेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में मॉडरेट गवर्नमेंट में विश्वास रखती है। इसलिए सरकारों को बदलना पड़ा है और सरकारों को वही काम करने पड़ते हैं जो जनता के हित में हो। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड रेस्पेक्ट टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। लोकतंत्र में संविधानवाद होता है, इसलिए शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह नहीं होकर के डिसेंट्रलाइजेशन होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियाँ अलग अलग जो है जगह पर बटी होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे कि शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया है,
ठीक है, पहले स्टेट लिस्ट अलग बना दी है, सेंट्रल लिस्ट अलग बना दी है और कॉन्करेंस लिस्ट अलग बना दी है, यानी राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची अलग अलग बना दी है और शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया है। इसी तरह गवर्नमेंट के भी 3 पार्ट हो गए। तो ये सब कहाँ पर पॉसिबल है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल है, संविधान में ही पॉसिबल है। तो लोकतंत्र हमेशा संविधान में विश्वास रखता है। नेक्स्ट 11th मेरिट है ए पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम। पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकतंत्र में सरकारें शक्तिशाली होती है और सरकार डेमोक्रेसी इंडक्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडिविजुअल एंड इट्स अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर्म ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। लोकतंत्र में ही सरकार शक्तिशाली बन सकती है और अपने देश के जो है नागरिक को जो है देश की सुरक्षा कर सकती है। ठीक है, देयरफॉर व्हेनेवर द नेशन फेस्ड एंड क्रिसिस द एंटायर पॉपुलेशन म्यूचुअली स्टैंड अगेंस्ट इट इन द फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल। लोकतंत्र में ही देश में पेट्रोटिज्म की भावना जागृत होती है, ऊपर पढ़ा आपने। ठीक है, तो जनता का विश्वास होता है सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, देश के जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। तो जब भी देश को जरूरत पड़ती है, जैसे कोई बाहरी हमला हुआ, तो पूरी देश की जनता एक साथ हो जाती है, सारे अंतर को भुला करके, और देश की जनता जो है देश की रक्षा करने का दायित्व रखती है, देश की रक्षा करती है। ये कहाँ पर पॉसिबल है? केवल लोकतंत्र में। तानाशाही शासन में जो व्यक्ति तानाशाह के खिलाफ होगा वो उसका विरोध करेगा, लेकिन लोकतंत्र में सबको पता है कि हमारा शासन है, जनता का शासन है, पावर हमारे हाथ में है। तो जब भी लोकतंत्र में देश को खतरा उत्पन्न होता है, पब्लिक क्या करती है? एक साथ इकट्ठी होकर के और खतरे का मुकाबला करती है। ठीक है, देयरफॉर व्हेनेवर द नेशन फेस एंड क्राइसिस, जब भी देश को किसी तरह का संकट आता है देश पर, द एंटायर पॉपुलेशन म्यूचुअली स्टैंड, तो सारी जनता एकत्रित हो जाती है और सारी जनता उस चीज़ को क्या करती है? संगठन से उस चीज़ का मुकाबला करती है। तो ये पॉसिबल कहाँ पर है? केवल लोग। इसलिए गवर्नमेंट क्या हो सकती है? पावरफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जनता का सपोर्ट मिल जाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट, सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। लोकतंत्र न केवल देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखता है, बल्कि वर्ल्ड पीस, वैश्विक शांति में भी लोकतंत्र आगे रहता है। क्योंकि जहां पर लोकतंत्र होगा वो कभी अत्याचारी शासन नहीं हो सकता, वो कभी पड़ोसी देशों की सीमाओं को अपने मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र हमेशा किसका? वर्ल्ड पीस पर विश्वास रखता है, वैश्विक शांति में विश्वास रखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है, ये मूल कर्तव्य जो है, मूल नीति निर्देशक तत्व हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इसको जो है नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको रखा गया है कि भारत क्या करेगा, न केवल देश के अंदर बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी शांतिपूर्ण बनाए रखेगा। तो हर देश में जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर शांतिपूर्ण शासन चलता है, कभी किसी तरह का रिवोल्ट नहीं होगा। तो इस वहाँ पर क्या होगा? कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। इसके ऑपोजिट हिटलर में नेपोलियन बोनापार्ट उस समय पूरे विश्व युद्ध में क्यों झोंक दिया था? क्योंकि मोनार्की में क्या होगा, तानाशाही शासन में क्या होगा, जो तानाशाह के जम गया वो उसी पर हमला कर देगा, वो पड़ोसी सीमाओं की परवाह नहीं करेगा। तो वहाँ आए दिन संघर्ष होंगे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र देश की सीमाओं की रक्षा करता है और दूसरी साथ अन्य राष्ट्र की सीमाओं का भी सम्मान करता है। तो वहाँ पर कभी जो है हमेशा वहाँ पर वर्ल्ड पीस कायम रहता है, वहाँ पर हमेशा जो है विश्व शांति बनी रहती है। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क, फीडल एंड autocratic ruler show that many times this type of system has posed danger to the world peace। मोनार्की शासन में, तानाशाही शासन में, उन तानाशाहों ने देश को, पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया। आप हिटलर का इतिहास पढ़ोगे, आप नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास पढ़ोगे, आप लेनिन का इतिहास पढ़ोगे, तो उन जो सारे मोनार्की थे वो तानाशाह थे। तो उन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने आधी दुनिया को जीत लिया था क्योंकि वो तानाशाह था। तो वहाँ पर वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न होता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि द पॉसिबल रीजन ऑफ दिस इन द फैक्ट दैट
These type of government believe in the military rule, rigid foreign policy and expansion. क्योंकि तानाशाही शासन में कठोर नीति होती है, कठोर विदेश नीति को पालन करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर मिलिट्री रूल होता है, वहाँ जो है सैन्य शासन होता है, हमेशा सेना को तैयार रखना पड़ता है। ये केवल वहाँ पर है, इसलिए आए दिन अन्य देशों से संघर्ष होगा, पड़ोसी देशों से लड़ाइयाँ होगी। तो ये केवल मोनार्की में डेमोक्रेसी हमेशा खुद की बॉर्डर का और अन्य देशों के बॉर्डर का सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है, इसलिए वहाँ आए दिन कभी किसी प्रकार की कोई विवाद या लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। बट इन द डेमोक्रेसी बिलीव इन द वर्ल्ड पीस एंड सपोर्ट। डेमोक्रेसी में विश्व शांति में विश्वास भी रखेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा। ठीक है। दिस इज द रीजन दैट डेमोक्रेसी बिलीव इन द पीसफुल कॉन्स्टेंट इंस्टेंट ऑफ मिलिट्री रूल एंड राइज टू सॉल्व द डिस्प्यूट विच अराइज बिटवीन रेस्पेक्टिव स्टेट। लोकतंत्र क्या करेगा, किसी प्रकार का अगर विवाद है तो उसको, किसी प्रकार का अन्य डिस्प्यूट है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से हल करेगा। आए दिन हम देखते हैं ना, वैश्विक स्तर पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई, सीमाओं पर अभी जैसे इंडिया चाइना के बॉर्डर पर चल रहा है, तो लोकतंत्र बातचीत में विश्वास रखता है। लोकतंत्र जो है फोर्स में विश्वास नहीं रखता, किसी देश को जीतने में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों की संभावना बहुत कम होती है या नहीं होती है। ठीक है। दिस इज रीजन डेमोक्रेसी बिलीव इन द पीसफुल कॉन्स्टेंट इंस्टेंट ऑफ ए मिलिट्री रूल एंड ट्राइज टू सॉल्व द डिस्प्यूट विच अराइज बिटवीन रेस्पेक्टिव स्टेट थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन। आपसी बातचीत से हर जो है विदेश समस्या का समाधान लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से किया जाता है। सो म्यूचुअल डिस्कशन एंड एग्रीमेंट एज पर द इंटरनेशनल लॉ, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पालन करता है, उसका सम्मान करता है। यूएनओ जैसी संस्थाएं हैं, उनके जो नियम बने हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, उनका नियमों का पालन करता है, अन्य देशों की बॉर्डर का पालन करता है, पंचशील जैसे नियमों का पालन करता है, तो लोकतंत्र में कभी भी जो है विवादों की संभावना नहीं होती। तो ये हो गया आपके 10 मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। एग्जाम जो है कोई भी एनी 4 पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के कोई 4 गुण बताइए, राइट, एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ द मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मेरिट्स आपको याद रखना है, 5 कल पढ़ाई थी मैंने। 6th जो है आपने पढ़ा है प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवोल्ट, लोकतंत्र में क्रांति की संभावना नहीं होती है। 6th 7th पढ़ा गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी एंड फ्रीडम, लोकतंत्र हमेशा समानता और स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। ठीक है। 6th में एस्टिमेट एंड द इंडिपेंडेंट एंड द इम्पार्टियल जुडिशरी, लोकतंत्र में सदैव जो है स्वतंत्र और जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका केवल लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। 7th पढ़ा था पीसफुल प्रमोटिंग आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर, लोकतंत्र में ही कला साहित्य और विज्ञान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। 10th है बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, लोकतंत्र ही संविधानवाद में विश्वास रखता है। 11th पढ़ा है पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकतंत्र में एक शक्तिशाली शासन चलता है और वो भी जनता के हित के अनुसार चलता है। और लास्ट हमने पढ़ा था सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस, लोकतंत्र ही विश्व शांति को बढ़ावा देता है। तो इस तरह हमने 10th मेरिट्स पढ़ी है, 12th मेरिट्स हो गई लगभग, लोकतंत्र के 12 गुण पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के दोष। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लोकतंत्र के 10 जो खतरे पढ़े, गुण पढ़े थे। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इसकी डीमेरिट्स क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।